तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा यानी कि रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा के बारे में। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, परीक्षा विज्ञानम, जो नेक्स्ट हमारा अध्याय है। तो उसमें हम क्या बात करेंगे, पहला है क्या आपका रोगी परीक्षा, ठीक है, और रोग परीक्षा। ठीक है, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है हम लोग का, रोगी परीक्षा। ठीक है, रोगी परीक्षा और रोग परीक्षा में हम देखेंगे कि पहले तो जानना है कि ये होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है, इसका महत्व क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं। तो रोगी परीक्षा में देखिए यही बताया गया है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी पुरुष के रोगों का शमन करना, यही क्या है, आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए गए हैं। यानी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ठीक है, यानी कि हमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तथा जो रोगी है उसके रोगों को हमें दूर करना है। तो रोगी परीक्षा में यही सर्वप्रथम बताया गया है कि स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी पुरुष के रोगों का शमन करना ही आयुर्वेद के प्रयोजन है। रोगी पुरुष के रोग का शमन तभी संभव है जब क्या होता है कि चिकित्सक संपूर्ण प्रकार से मतलब उसका परीक्षा कर पाए अच्छे तरह से। ठीक है, और ये जो परीक्षा करते हैं ये दो प्रकार से करते हैं। एक हम करते हैं रोग बल परीक्षा और दूसरा हम करते हैं रोगी बल परीक्षा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि रोगी पुरुष के रोग का शमन तभी संभव है जब चिकित्सक संपूर्ण प्रकार से निम्न दो परीक्षाएं कर लेता है। कौन कौन से दो परीक्षाएं, रोग बल परीक्षा और रोगी बल परीक्षा। ठीक है, फिर इसमें बताया गया देखिए कि रोग बल का ज्ञान पंच निदान के ज्ञान से होता है। ठीक है, यानी कि जो रोग परीक्षा होता है उसमें होते हैं आपके क्या है, पंच निदान, ये हम आगे पढ़ेंगे। और इसी में बताया गया है जो आपके पूर्व रूप रूप उपसय संप्राप्ति। ठीक है, पंच निदान से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, रोग बल का ज्ञान होता है। ठीक है, और रोगी बल की परीक्षा के लिए आचार्यों ने विभिन्न परीक्षाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, यानी कि जो रोगी परीक्षा करते हैं उसके लिए बहुत प्रकार से यानी कि निम्नलिखित प्रकार के परीक्षाओं का उल्लेख किया है, जैसे कि आपका त्रिविध परीक्षा, दशविध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा, सप्तविध परीक्षा। ठीक है, कई परीक्षाओं का वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें कि क्या है, दशविध परीक्षा को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, सभी परीक्षाएं पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी परीक्षाएं में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, त्रिविध हो गया, चतुर्विध हो गया, षड्विध हो गया, अष्टविध हो गया, सॉरी मैंने सप्तविध बोल दिया था। ठीक है, त्रिविध, चतुर्विध, सप्तविध, अरे अष्टविध, फिर आपका दसविध परीक्षा है। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो इसमें पहला पॉइंट है रोगी परीक्षा विधि में, देखिए त्रिविध परीक्षा। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो त्रिविध परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं आपका, तो प्रमाण के द्वारा रोगी परीक्षा में, त्रिविध परीक्षा में क्या बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, त्रिविध परीक्षा होती है। ठीक है, वहीं वाग्भट के अनुसार त्रिविध परीक्षा क्या बताया गया है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षा। फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में ये पढ़ा होगा। ठीक है, परीक्षा, तो वही चीज़ें बताई गई हैं, तो सिंपल है आप लोगों के लिए। फिर है देखिए चतुर्विध परीक्षा, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। ठीक है, ये जो चार प्रकार की हैं ये आपकी क्या है, चतुर्विध परीक्षा। फिर है षड्विध परीक्षा। षड्विध परीक्षा में क्या है, श्रोत इंद्रिय, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। ठीक है, और प्रश्न, ये जो छह होते हैं यही आपके क्या होते हैं, षड्विध परीक्षा कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चल के इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है अष्टविध परीक्षा। ठीक है, तो परीक्षा करने की विधि में अष्टविध परीक्षा में क्या है आपकी, ये कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। ठीक है, अष्टविध परीक्षा कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। अष्टविध परीक्षा कौन कौन से होते हैं, नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृत। ठीक है, क्या क्या है, नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृत। ठीक है, ये 8 प्रकार के क्या होते हैं आपके, अष्टविध परीक्षा हो गई। ठीक है, फिर है देखिए दशविध परीक्षा। दशविध परीक्षा कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 10 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही महत्व दिया जाता है, तो इसको जरूर से सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दशविध परीक्षा कौन कौन से 10 हो गए, प्रकृत, विकृत,
सार, संहनन, प्रमाण, सातमय, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय की परीक्षा। ठीक है, ये होते हैं आपके क्या, दशविध परीक्षा कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है पहले कि कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक चार्ट फॉर्म में इसको याद रखना होगा। नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाते चलिए, उसको लिख के याद कीजिए कि परीक्षाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, रोगी परीक्षा। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें, रोगी परीक्षाएं की विधियां। तो इसमें सर्वप्रथम पहला है त्रिविध परीक्षा, यानी कि आपका दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नन और प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। चतुर्विध परीक्षा यानी कि आपका 4 परीक्षाएं, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। षड्विध परीक्षा यानी कि श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण और प्रश्न। ठीक है, फिर अष्टविध परीक्षा यानी कि नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दृक् और आकृति। ठीक है, और लास्ट में है दशविध परीक्षा यानी कि प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण, सातमय, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और वय की परीक्षा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है और आगे हम इन्हीं सब चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है त्रिविध परीक्षा। ठीक, तो त्रिविध परीक्षा में क्या बताया गया है कि रोगों के ज्ञान के उपाय। ठीक है, जो रोग हैं उनके ज्ञान के उपाय, साधन या प्रमाण 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से वो 3 प्रकार हैं जिनसे हमें त्रिविध परीक्षा में रोग का ज्ञान होता है, तो वो है आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, ये 3 हैं। कौन कौन से हैं आपके, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, ये 3 कभी ये जो होते हैं, ये 3 प्रमाण कभी 3 मिलकर रोग विशेष का ज्ञान कराते हैं, तो कभी ये 2 मिलकर बनाते हैं, तो कभी ये 1 से ही रोगों का ज्ञान हमें प्राप्त कराते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो इसमें पहला है देखिए आप्तोपदेश। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पदार्थ विज्ञान में ये पढ़ा भी है आप्तोपदेश। तो आप्त पुरुष जो होते हैं, ठीक है, आप्तोपदेश क्या होता है, तो आप्तोपदेश शब्द, अरे आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। ठीक है, आप्त पुरुष के जो वचन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, आप्तोपदेश कहते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि आप्त पुरुष के वचन को आप्तोपदेश कहा जाता है। और जिन पुरुषों का ज्ञान तथा वचन राग द्वेष से शून्य हो, जिनके वचन भी कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले हों, पुरुषों को आप्त कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें ज्ञान तथा वचन राग द्वेष से शून्य होते हैं। ठीक है, उनमें कोई भी मतलब गंदी आदतें नहीं होती हैं। ठीक है, वो ब्रह्मचर्या का पालन करते हैं। ठीक है, आप तो वचन वाले होते हैं, जो क्या करते हैं, ज्ञान हमें प्राप्त कराते हैं। वचन राग द्वेष शून्य होते हैं, जिनके वचन भी कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले हों। ठीक है, मतलब कि जो वो बोलते हैं, उनके जो वचन होते हैं वो हमें क्या कराते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान कराने वाले हों। ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं, आप्त कहते हैं। ठीक है, ऐसे पुरुषों के उक्त गुण कथन को आप्त प्रमाण कहा जाता है। और इसके विपरीत जिसके स्वभाव में दुष्टता हो, ठीक है, धूर्त हो, अथवा जो मत या उन्मत्त हो, ठीक है, ऐसे पुरुष का कहा वचन आप्त या प्रमाणभूत नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है आप्तोपदेश में कि आप्तोपदेश क्या होता है। ज़्यादा आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है। सेकेंड है देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या है, प्रत्यक्ष में बताया गया है कि इंद्रियों के द्वारा तथा अति इंद्रिय मन के द्वारा किया गया विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। ठीक है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा और अति इंद्रिय मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, जिन विषयों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, जो मन और पंचेंद्रियां से स्वयं जाना जाता हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यह सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्नादि का मन से प्रत्यक्ष होता है। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध तथा इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। इसी विषय में स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य चक्रपाणी ने प्रत्यक्ष के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष के 2 भेद बताए हैं, एक है आपका बाह्य भेद और एक है प्रत्यक्ष मानस प्रत्यक्ष भेद। ठीक है, बाह्य प्रत्यक्ष क्या होता है, तो जिसमें इंद्रियां जैसे कि चक्षु स्रोत आदि के द्वारा हमें किया गया ज्ञान जो होता है वो बाह्य प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु आत्मा, मन, इंद्रियां और इंद्रियार्थ का संयोग होना आवश्यक होता है। अतः विभिन्न इंद्रियां जैसे कि चक्षु, श्रोत आदि के द्वारा किया गया ज्ञान, ठीक है, मतलब
चक्षु और स्रोत आदि के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही क्या होता है, बाह्य प्रत्यक्ष कहलाता है। और मानस क्या होता है, जो सुख होता है, दुख होता है, इच्छा द्वेष, इन सभी का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वे मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा है देखिए अनुमान प्रमाण। ठीक है। अनुमान प्रमाण क्या होता है, तो युक्ति पूर्वक किसी भी विषय का ज्ञान करना। ठीक है। युक्ति पूर्वक किसी भी किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। युक्ति के बिना अनुमान प्रमाण का ज्ञान असंभव होता है। ठीक है। जैसे पाचन शक्ति से क्या होता है, हमें अग्नि का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। व्यायाम करने से, ठीक है, हमें बल का, व्यायाम की शक्ति से हमें क्या पता चलता है, बल का पता चलता है। ठीक है। शब्दादि विषयों के समुचित ग्रहण से हमें कर्णादि इंद्रियों का अनुमान होता है। तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण का महत्व बताया गया है। ठीक है, परीक्षा में, कि अनुमान प्रमाण से परीक्षा कैसे किया जा सकता है। फिर देखिए दर्शनादि त्रिविध परीक्षा। ठीक है। पहले हम लोगों ने त्रिविध परीक्षा में देखा क्या, हमने 3 परीक्षाएं देखे, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। अब हम देखेंगे आचार्य वाग्भट के अनुसार जो बताया गया है, यानी कि दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। ठीक है। तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न से भी क्या होता है, परीक्षा किया जाता है, रोगी परीक्षा। तो उसमें पहला बताया गया है दर्शन परीक्षा। तो दर्शन से रोगी का वय यानी कि एज, वर्ण, शरीर की परीक्षा करनी चाहिए। वही प्रश्न परीक्षा से क्या करते हैं, तो प्रश्न के द्वारा किसी भी व्याधि विशेष के निदान, वेदना का प्रकार और सातम्य, जठराग्नि, बल आदि का ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। वहीं स्पर्श परीक्षा से क्या होता है, तो स्पर्शन परीक्षा से हमें स्पर्श के द्वारा मृदु है कि शीत है, ठीक है, आदि लक्षणों का ज्ञान स्पर्श परीक्षा से हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न का क्या महत्व होता है और किस प्रकार से परीक्षा किया जाता है, ये हमने देख लिया है। ठीक है। तो इसमें, इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम स्टार्ट करेंगे चतुर्विध परीक्षा के बाद। ठीक है। तो जितना बता दिया है उतना पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे चतुर्विध परीक्षा।